देखिए अपन पढ़ेंगे आज विलयन, निलंबन और कोलाइट। किस किस को पढ़ेंगे? विलयन, निलंबन और कोलाइट। विलयन के बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, विलय प्लस विलायन। इसमें विलय के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे। और अब इन चीजों 4 एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। आपने 4 गिलास लिए, चारों गिलास में पानी रख दिया। पहले गिलास में ए वाले में लिया आपने कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल, क्या लिए? दूसरे में लिया कॉपर सल्फेट का चूर्ण, क्या लिया? या चीनी ले ली। उसके बाद तीसरे वाले सी वाले में चौक का पाउडर ले लो या गेहूं का आटा, जिसे हम क्या बोलते हैं? चल्ला। और अगले वाले डी वाले में दूध ले लो या स्याही। तो हम इन 4 एक्सपेरिमेंट से समझेंगे किसको? विलयन को, निलंबन को और कोलाइट। तो हमने चीनी की जगह ये वाला सॉल्यूशन ले लिया। इसमें चीनी है और पानी। क्या है? चीनी और पानी। तो ये स्थायी होता है। इसमें चीनी के कण खुल गए हैं तो ये कैसा हो गया? स्थायी। और इसमें विलय के कण बहुत छोटे होते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। उसके बाद दूसरे में हमने लिया गेहूं का आटा और पानी। तो ये इसके कण दिखाई देंगे इसमें, देखो ऐसे। ये अस्थायी होता है क्योंकि इसके कणों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं और ये नीचे भी बैठ जाते हैं छोड़ देने पर। तीसरा जो सॉल्यूशन है इसमें हमने पानी लिया और क्या लिया? दूध लिया। अब इस चीज को देखते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना। इस चीज को देखते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना। कि हम इन तीनों सॉल्यूशन से लेजर लाइट की सहायता से प्रकाश को निकालेंगे और किससे सीधा प्रकाश निकल जा रहा है और किसमें फैल जा रहा है प्रकाश। ठीक है। प्रकाश के फैलने की घटना को इंटरनल प्रभाव के माध्यम से समझेंगे। तो निलंबन के कण हैं, जो निलंबन में विलय के कण हैं, वे कैसे आकार के हैं? बड़े आकार के। विलयन में जो कण हैं, इनमें जो कण हैं वे कैसे आकार के हैं? विलय के छोटे आकार के। तो बड़े आकार के कणों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना। क्या होता है? फैलना। तो जो निलंबन है इसके कण हमें नग्न आंखों से दिखाई दे रहे। गेहूं के आटा के दिख रहा है ना इसमें। तो ये जब हम लेजर लाइट लगाएंगे तो ये पूरा प्रकाश दिखेगा इसमें और इसमें विलयन में सीधा निकल जाएगा। अब कोलाइट की बात करते हैं। हमने इसमें दूध मिला दिया। दूध के कण हमें ऐसे नहीं दिखाई देते। दूध देखने में समान ही दिखता है लेकिन वास्तव में कैसा होता है? विसमान की विलयन है। तो इससे जब हम प्रकाश की किरण निकालेंगे तो ये भी पूरा प्रकाश फैल जाएगा इसमें सीधा निकल जाएगा। अब इसको हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट की सहायता से। ठीक है, चलिए तो करते हैं एक्सपेरिमेंट। लाइट बंद करें, देखें पास से ग्लास की हमने लिया विलयन। सबसे पहले क्या लिया? विलयन। तो विलयन में विलय के कण को आकार कैसा है? छोटा। तो ये प्रकाश को फैलाएगा या सीधा निकल जाएगा? सीधा। तो देखो हम लेजर लाइट लगा रहे, विलयन में सीधी निकल गई। देखें निकल रही ना, दीवार पे मिल रही इसका प्रतिबिंब। देखो ऐसे सीधे निकल गया। ये लाइन दिख रही इसमें, दिख रही? तो पूरा गिलास रंगीन तो हुआ नहीं, लाइट सीधी निकल गई। देख पा रहे हैं आप लोग लाइन? तो ये विलयन है। ये प्रकाश को क्यों नहीं फैला रहा है? क्योंकि इसमें विलय के कणों का आकार बहुत छोटा है। अब उसके बाद हमने लिया आटा और पानी वाला विलयन। तो इसको हमने फिर से घोला और फिर इसमें हमने लाइट लगाई। तो क्या देख पा रहे हैं आप? प्रकाश निकल पा रहा क्या आर पार? प्रकाश प्रकीर्णित हो गया कि नहीं? यानी प्रकाश पूरे विलयन में फैल गया कि नहीं? और इसमें देखो सीधा निकल गया, इसमें फैल गया, इसमें सीधा निकल गया क्योंकि इसमें विलय के कण बहुत छोटे हैं और ये इसमें विलय के कण कैसे हैं? बड़े आकार के। तो ये प्रकाश का क्या कर देते हैं बेटा? प्रकीर्णन। क्या कर देते हैं? अब मैंने विलयन समझ लिया, निलंबन समझ लिया। अब समझते हैं कोलाइट। कोलाइट के लिए हमने एक मिश्रण लिया जिसमें जल लिया और क्या लिया? दूध लिया। तो इसमें हम लेजर लाइट लगा के देख रहे हैं कि आर पार निकलती है कि पूरा गिलास रंगीन हो जाता है। देखो इसमें से भी प्रकाश आर पार नहीं निकला। निकला क्या? तो ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। निलंबन के कण बहुत छोटे होते हैं, ये हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ से भी प्रकाश आर पार नहीं निकल पा रहा, पूरा गिलास का कलर रंगीन हो गया।
तो देखो विलयन के कण छोटे हैं तो निकल रहा है, विलयन में जो विलय के कण हैं वे कैसे आकार के हैं, छोटे, तो प्रकाश को जाने दे रहे। निलंबन के कण बड़े आकार के हैं, नहीं जाने दे रहे, और कोलाइड के कण भी बड़े आकार के हैं, नहीं जाने दे रहे प्रकाश को। अब मैंने विलयन दिया, या तो मैं कोलाइड ले लूं या निलंबन ले लूं, विलयन के साथ कोलाइड ले लूं या निलंबन ले लूं, और लेजर लाइट से लगाऊं तो देखो पहले से लेजर लाइट आर पार निकल जाएगा प्रकाश, दूसरे में फैल जाएगा। देखो देख पा रहे हैं ना, इस प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किरण या तो निलंबन या कोलाइडी विलयन से गुजरती है तो प्रकाश का मार्ग फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। अब मैं यही सेम प्रोसेस करूंगा इस पर, निलंबन पर, तो इसमें भी दूसरा वाले गिलास में प्रकाश फैल जाएगा। देखो फैल रहा कि नहीं, ठीक है।